फ़िलहाल किस मोड़ पे है आपका रिलेशनशिप? क्या कारणों के कारण आज आप इस स्थिति में हैं और आने वाले समय में क्या आपको करना चाहिए, आज हम जानते हैं टैरो कार्ड की मदद से। सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट की क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपकी करंट स्थिति को इन्फ्लुएंस किया है। पास्ट के किन कारणों की वजह से आज जहाँ पे आप हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये चीज़ मैं डेफिनेट होकर के बोल सकती हूँ कि पास्ट में आप दो लोगों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन बनी है कि फीलिंग्स होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी आप में से दोनों ने या किसी एक पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। तो पास्ट में एक्सप्रेशन में कंजूसी करने की चीज़ें बोली जा सकती हैं। अभी फ़िलहाल कहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप है, किस स्थिति में है, करंट सिनेरियो आपके रिलेशनशिप का। फ़िलहाल जजमेंट वाली एनर्जी है, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल का इस रुके हुए घोड़े के समान आप लोगों के रिलेशनशिप में भी कोई मूवमेंट नहीं थी। प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन एक जिसे कहते हैं आगे बढ़ कर के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाना या चीज़ों को क्लियरली दूसरे के सामने रखना, वो चीज़ें नहीं थी। आप लोग बहुत ज़्यादा एनालाइजिंग में, इवैल्यूएशन में लग गए, जिसके कारण से आज स्थिति ये बन गई है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिसने आप दोनों को बहुत अफेक्ट करा है। हाँ, आप दोनों का रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड तो है, आपके एंजल्स हैं आप लोगों के साथ में, मगर कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसने आप दोनों को और इस बॉन्ड को थोड़ा सा हिला के रखा है। ठीक है, आप तो शैटर्ड हुए हैं, बट अब उस चीज़ को संभालने के लिए थोड़ा सा अवेकनिंग स्थिति में आ चुके हैं। आने वाली क्या चीज़ें रहेंगी जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करेगा, अपकमिंग इन्फ्लुएंस क्या रहेगा। आने वाली चीज़ में बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए, पास में जो गलती करी गई है वो अब आप नहीं दोहराएंगे। यहाँ पे आपको झटका लगने के बाद चीज़ें समझ में आ गई कि आपको अब करेक्शन लाने की ज़रूरत है, जिसके चलते आने वाला समय आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेके जाएगा। देयर वुड बी चांसेस कि यहाँ पे आप में से कई लोगों के यहाँ पे जो रुकी हुई चीज़ें थी वो अब आगे बढ़ेंगी। और सेलिब्रेशन का कार्ड है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे लोगों की सहमति के साथ में इस रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, उस तरीके की एनर्जी आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, ये गाइडेंस आपके लिए रहेगी, क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू, इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 3 ऑफ कप का कार्ड है। 3 ऑफ कप का जो कार्ड है ये भी सेलिब्रेशन को बताता है, एक टीम वर्क को बताता है, यानी कि आपको अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में थोड़ा आइस ब्रेकिंग वाला एनर्जी लेके आना पड़ेगा। एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, एज अ टीम आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो तभी संभव है जब आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन में और अपने इमोशंस को, कब की एनर्जी इमोशंस की होती है, तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ना केवल इस थॉट प्रोसेस में नहीं रहेंगे कि आई डू लाइक या मैं पसंद करता हूँ, करती हूँ, तो इसमें जताने की, एक्सप्रेस करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, बल्कि यहाँ उल्टा आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। वही आपके लिए गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप में। एटीट्यूड ऑफ अदर, इस रिलेशनशिप में दूसरे का एटीट्यूड क्या है, एक्सपेक्टेशंस कह लीजिए, या दूसरा क्या सोचता है इस सिचुएशन के बारे में। आपके पार्टनर, एम्परर का कार्ड आया है। देखिए, जैसे आपकी तरफ से पास्ट में कुछ बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं हुए, उस तरीके से यहाँ पे बोला जा सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके जो भी पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको एक डोमिनेट
करने वाले इंसान के तौर पे दिखता है। एम्परर की एनर्जी जो है ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को पसंद करने वाला और साथ ही साथ डोमिनेटिंग नेचर वाला होता है। तो आपके पर्सन सोचते हैं कि कहीं ना कहीं यू ट्राई टू डोमिनेट हिम और हर। तो वहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो आपने एक्शन नहीं लिया, वहाँ पे सेकंड पर्सन का थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा है उस वजह से। तो अभी भी जो है करंट एनर्जी जो है पर्सन की यही रहेगी कि आप थोड़ा सा उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस डोमिनेट करने वाली एनर्जी में नहीं, बल्कि आपको 3 ऑफ कप की एनर्जी में आना है। आपके पर्सन के परसेप्शन को आपको तोड़ना है, अपनी इमेज तोड़नी है, जिसके लिए हाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अब जब आप ये सारे प्रोसेस करेंगे, गाइडेंस के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे, तो क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या हर्डल्स आ सकते हैं आपके आगे बढ़ने के रास्ते में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से क्वीन ऑफ पेंटिकल ने अपने इस कॉइन को बहुत प्यार से संभाल के रखा है, उसी तरीके से आपके इस रिलेशनशिप में ये ऑब्स्टिकल आने के चांसेस हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत स्लो एनर्जी या प्रोक्रास्टिनेशन वाली एनर्जी के चलते आप शायद अपना कोर्स ऑफ एक्शन को उतने अच्छे तरीके से ना कर पाएँ। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने पास तो रखें। मतलब कई बारी दिमाग में ही सारी कम्युनिकेशन हो जाती है, लेकिन जब बात आती है बाहर एक्चुअली में बोलने की, वहाँ पे पर्सन कुछ का कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके के हर्डल्स यहाँ पे आने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई एक फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है या तो आपके थॉट प्रोसेस को या आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस को। तो ये थोड़ा सा एक ऑब्स्टिकल वाली पोजीशन पे हमें दिखाई देता है। अब आपके इस पूरे सिनेरियो का, आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकलेगा, प्रॉब्लम जो है, जो स्टक एनर्जी है, जो बात आगे नहीं बढ़ रही है, उसका आउटकम क्या निकलेगा, इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या निकलेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। फाइनल आउटकम में 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन साथ ही साथ ये चॉइसेस का कार्ड भी आ जाता है। आप अगर देखेंगे इस कार्ड में 3 लोगों की एनर्जी है। तो 6 ऑफ पेंटिकल एक पॉजिटिव कार्ड है जहाँ पे सपोर्ट आपको ज़रूर मिल सकता है। आप सही पर्सन के पास सही समय में जाएंगे और इन सब एडवाइसेस को थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो आपको अपना वर्थ और अपना इंटेंशंस प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको सही तरीके का सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। अब एंजल्स क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे मेरे पास में 3 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है एक्सेप्टेंस, चॉइसेस एंड कम्युनिकेशन। पहला इसलिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस का ही कार्ड आया है। तो एंजल्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, यानी आप दूसरे को चेंज करने की कोशिश ना करें, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें, बिना जज करें, बिना ब्लेम करें। जब आप अपनी तरफ से पूरे खुले दिल से सामने वाले को एक्सेप्ट करेंगे तो आप उनकी अनकंडीशनल लव को भी फील कर पाएंगे। तो पहला एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से खुद होना चाहिए। चॉइसेस, आप जब कॉन्सिक्वेंसेस को ना सोच करके अपने डिसीजंस को अपनी गट फीलिंग से लेकर के चलें। ठीक है, वो चॉइसेस जो कि आपके ईगो को फुलफिल ना करें, बल्कि आपके मन को फुलफिल करें कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो एक साइड और व्हाट यू एक्चुअली वांट दूसरी साइड है। तो यानी चॉइसेस, आप रिलेशनशिप में जो भी एक्शन लेंगे, जो भी चॉइस करेंगे, वही आपका फ्यूचर बताएगा कि ये रिलेशनशिप आगे किस तरीके से जाएगा। किसी भी तरीके के इम्पल्स में आप डिसीजन ना लें। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप चॉइसेस लें, इस इंटेंशन के साथ लें कि ये जो भी मेरा डिसीजन है वो मेरे लिए और सामने वाले पर्सन दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ जो आपके स्प्रेड में भी आई है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जब आप
जेन्युइनली और दिल से बात करेंगे तो सामने वाला भी आपके मन की आवाज़ को, सच्चाई को पहचानेगा। पॉजिटिवली बात करें और अपने अंदर की बातों को क्लियरली, क्रिस्प तरीके से सामने वाले के पास में रखें। कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है, यानी सिर्फ बोलना ही बोलना नहीं है। ये जो हमारे पास एम्परर वाली एनर्जी आई है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट सुनाना नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब आपने कुछ अपनी कहनी है, कुछ सामने वाले की सुननी है। तो कम्युनिकेशन आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि 2 वे प्रोसेस में आपको जाना है और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपको ओपन रखने हैं। ठीक है, तो अफर्मेशन के लिए आप बोल सकते हैं अपने इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स, आई चूज फॉर माई हाइएस्ट गुड, आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑनेस्टली। उम्मीद करती हूँ आपको आपके रिलेशनशिप की जर्नी, गाइडेंस, क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, उनसे किस तरीके से आप डील करेंगे और एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रही है आपके इस रिलेशनशिप में, सभी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, ब्लेसिंग्स, थैंक यू।